दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में सैकड़ों पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करना हो जो सबसे क्लासी है, रिफाइंड है, एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है और रॉयल है, तो वो होगा शशि थरूर। I have informally had contacts with the Home Ministry about some of the concerns that were brought to me by human rights groups that I've been in touch with. But the fact is that this was not within my area of responsibility, and I cannot interfere in the work of other government departments. No minister can in any democratic system. As others have said on the proposition, violence and racism were the reality of the colonial experience, and no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. शशि थरूर is an absolute class. So articulate, so eloquent. क्या स्टाइल है बात करने का, immaculate. अपनी शख्सियत को लेके भी he is a very balanced individual. Something which his country really needs. थरूर एक जबरदस्त ऑथर भी हैं and has written some great books, जैसे कि The Great Indian Novel, The Inglorious Empire, The Paradoxical Prime Minister, and Why I Am a Hindu. आज की गपशप में हम उनकी ये किताब Why I Am a Hindu को डिस्कस करेंगे, जो इस वक्त इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शायद सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किताब है, जहां वहां पर कम्युनल राइट्स है, वायलेंस है और मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। This is the Indian state of Haryana, where deadly communal violence has erupted, killing 6 people, including 2 police officers. ये गाड़ी फूंकी, हमारे मुसलमान भाइयों की भी बहुत नुकसान हुआ, जो है कि हमारे मुसलमान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इस बुक का मेन आइडिया यह है कि हिंदुइज्म एक 4000 साल पुराना मजहब है और हजारों सालों से इसने लोगों को सब्र, बर्दाश्त, टॉलरेंस और डाइवर्सिटी सिखाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आने से हिंदुत्व मूवमेंट को सपोर्ट मिल रही है, जो फंडामेंटली हिंदू मजहब के खिलाफ है। अगर इंडिया और इंडियंस ने ग्रो करना है तो उन्हें हिंदुत्व के इस हार्ट लाइन और फंडामेंटलिस्ट फलसफे को छोड़ के हिंदू मजहब की रिच ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। Why I am a Hindu। आए आज इस किताब को डीकोड करते हैं। दोस्तों, पिछले 4 सालों में मैंने अपने इस चैनल बुक बडी पर आप लोगों के लिए 200 से ज्यादा बुक रिव्यूज किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी पहली किताब पब्लिश करने का और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को अनाउंस करते हुए कि मेरी पहली किताब रीडिस्तान मार्केट में आ चुकी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, यू नेम इट, इट हैज इट। एक बात मैं आपको गारंटी कर दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल बाय इन योर एंटायर लाइफ। सो गो एंड ग्रैब रीडिस्तान टुडे। इस किताब को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में वो हिंदुइज्म की रिच ट्रेडिशन और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और किस तरीके से उनका पर्सनल ईमान डेवलप हुआ हिंदू मजहब पर। दूसरे हिस्से में ही फोकसेस ऑन द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व मूवमेंट, जो उन्हें लगता है कि इंडिया को और इंडियंस को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तीसरे हिस्से में वो इसी आर्गुमेंट को मजीद बिल्डअप करते हैं। थरूर किताब के आगाज में लिखते हैं कि हर रिलीजन यूनिक है, हर मजहब के कुछ डिस्टिंक्ट बिलीफ्स हैं, लेकिन कुछ मजाहिब ऐसे हैं जिनमें बहुत सी चीजें कॉमन है। मसलन सेमेटिक रिलीजन्स, जिसमें शामिल हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। सेमेटिक रिलीजन्स अब्राहमिक रिलीजन्स को कहते हैं जिनके मोटे मोटे बिलीफ्स आपस में बहुत मिलते हैं, मसलन मोनोथीज्म यानी कि एक खुदा की इबादत। इसके अलावा एक सेक्रेड टेक्स्ट या होली बुक या आसमानी किताब पर ईमान। मोरओवर सेमेटिक रिलीजन्स बिलीव इन रेवलेशन, जजमेंट डे एंड डिवाइन लॉ, यानी कि वही पर, कयामत के दिन पर और खुदा के कानून पर ईमान। जबकि दूसरी तरफ हिंदुइज्म एक बिल्कुल मुख्तलिफ मजहब है। इस मजहब में कोई एक नहीं बल्कि बहुत से खुदा हैं, जैसे कि गणेश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, रामा, इंद्रा, सूर्या एंड मैनी मोर। इसके अलावा जो होली या सेक्रेड टेक्स्ट है वो भी एक नहीं है बल्कि बहुत से हैं, जैसे कि भगवत गीता और ऋग्वेदा। हर हिंदू को भरपूर आजादी है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, अपनी मर्जी की मजहबी किताब को पढ़ सकता है और किसी भी वक्त और किसी भी जगह इबादत कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हिंदुइज्म एक पर्सनल यानी जाती किस्म का मजहब है। इनफैक्ट बहुत से स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि हिंदुइज्म मजहब नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है,
जो एक इंसान को कायनात के साथ जोड़ देता है। कोई एक रिजिड, स्ट्रिक्ट या सख्त रूल नहीं है जो हर शख्स को फॉलो करना है, बल्कि हर हिंदू की अपनी एक जर्नी होती है स्पिरिचुअल एम्स को हासिल करने की। हर हिंदू अपनी जिंदगी एक सेल्फ रियलाइजेशन में गुजारता है, यानी कि अपने आप की पहचान, और कोशिश करता है ब्रह्मा के साथ वननेस हासिल करने की, क्योंकि उनके लिए ब्रह्मा खुदा है क्रिएशन और नॉलेज का। ये बात एक मशहूर हिंदू मंक और फलसफी स्वामी विवेकानंदा ने भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कही है। He said that anyone can attain divinity if they study, pray and maintain their discipline. यानी कि कोई भी खुदा को हासिल कर सकता है अगर वो पढ़ाई करे, इबादत करे और अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन यानी नज्म व ज़ब्त को मेंटेन करे। अब ये डिविनिटी किस रास्ते के जरिए हासिल करनी है, ये लोग खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर शख्स की जर्नी और उसकी जिंदगी मुख्तलिफ होती है। अब इस बात की दोस्तों दो बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। पहली ये कि इस सोच की वजह से हिंदू मजहब के अंदर डॉगमा और डॉक्ट्रिन नहीं है, यानी कि कोई अकीदा परस्ती नहीं है। दूसरी जो इससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस सोच की वजह से हिंदू मजहब बाकी मजाहिब को बहुत रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है और अहम समझता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल रिचुअल्स यानी कि मजहबी रसूमात को अदा करना नहीं, बल्कि डिवाइन पावर के साथ वननेस यानी वहदत हासिल करना है, चाहे जरिया कोई भी हो, मजहब कोई भी हो। ये एक बात दोस्तों हिंदू मजहब की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये सोच जन्म देती है इससे एक और बड़ी सोच को, जो कि है टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त और रवादारी। इसी सोच की वजह से पिछले हजारों सालों से अलग अलग फेथ्स और मजाहिब के लोग इस खित्ते में एक साथ रहे हैं, क्योंकि हिंदुइज्म कभी भी अपनी सोच को, अपने रिलीजन को, अपनी क्रीड को दूसरे मजाहिब से सुपीरियर और एब्सोल्यूट नहीं समझता। अंग्रेजी जबान में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म, एंड दिस डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म डजंट एग्जिस्ट इन हिंदुइज्म, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही जमहूरी अकीदा है। आई थिंक पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने आपको ये बातें बताई होंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में हिंदुओं को लेके, हिंदुइज्म को लेके सिर्फ नफरतें और गलत बातें सिखाई गई हैं, लेकिन द ट्रूथ इज द ट्रूथ। इसी सोच को मजीद एक्सप्लेन करते हुए थरूर लिखते हैं कि जब वो छोटे थे उन्हें ये बात बहुत ही कॉन्शियसली समझाई और सिखाई गई थी कि कुरान और तौराह भी उतने ही मुकद्दस हैं जितनी गीता है। कुरान की भी उतनी ही अहमियत है, उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी हिंदू स्क्रिप्चर्स की है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी कमाल की हिकमत मौजूद है जो किसी भी शख्स की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे मदद करती है। हिंदुइज्म के अंदर ये जो इनहेरेंट टॉलरेंस है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अलग अलग मजाहिब के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। जब बुद्धिज्म और सिखिज्म एज ए रिलीजन एस्टैब्लिश हो रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, तो हिंदूज ने इनको बहुत वेलकम किया था। अगर आप सिखिज्म की मिसाल लें तो इसकी बुनियाद 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने रखी, जो खुद भक्ति हिंदू मूवमेंट के मेंबर थे। सिखिज्म यहीं से इवॉल्व होना शुरू हुआ एंड डेवलप्ड इनटू अ मोनोथीस्टिक क्रीड, यानी कि वो मजहब जिसमें एक ही खुदा की इबादत की जाती है। अनलाइक हिंदुइज्म, सिखिज्म का बिलीफ सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड इक्वालिटी, यानी कि हर इंसान बराबर है। यही वजह है कि लोअर कास्ट के हिंदूज ने सिखिज्म को बड़ी तादाद में एक्सेप्ट करना शुरू किया ताकि वो हिंदुइज्म के रिजिड कास्ट सिस्टम से निकल जाएं। इतनी ज्यादा इंटरफेथ ट्रांसफर होने के बावजूद हिंदूज वर अकोमोडेटिंग टुवर्ड्स सिख्स। यहां पर शशि थरूर हिंदुइज्म को लेके एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो उस क्लेम को मजीद पुख्ता करता है कि हिंदुइज्म एक मजहब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। ही सेज every Hindu may not be conscious of the finer points of his faith, but he has been raised in the tradition of its assumptions and doctrines, even when these have not been explained to him. अब ये जो आखिरी लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। His Hinduism may be a Hinduism of habit rather than a Hinduism of learning, but it is a lived Hinduism for all that. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि शायद हर हिंदू को अपने मजहब की बारीकियों की मालूमात ना हो, लेकिन जो उसका हिंदू मजहब है वो उसकी आदत का हिस्सा है बजाय उसकी पढ़ाई का। यानी कि हिंदुइज्म अकीदा परस्ती की बजाय जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। थरूर के बारे में बेहतरीन बात यह है कि उसने अपने ही रिलीजियस कस्टम्स के ऊपर भी क्रिटिक की है, तनकीद की है, कास्ट सिस्टम को लेके, सुपरस्टिशंस को लेके और गॉडमैन को लेके। वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम एक अनजस्ट सोशल सिस्टम है जिसमें दर्जाबंदी है और जात की बिना पर तफरीक है। इसके अलावा मजहबी गुरुज और संत फकीरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है।
बहुत ज्यादा भरोसा और ईमान है, और कुछ ज्यादा ही बिलीव्स है साइंस एंड ओमेंस पर। लेकिन ये सिर्फ हिंदुइज्म की वजह से नहीं, हर उस सोसाइटी में ये इश्यूज होते हैं जो डायरेक्शनलेस होती है और जहां गुर्बत होती है। पाकिस्तान भी इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, जहां बाबाओं, पीरों, फकीरों पे और अंगूठियों के ऊपर ज्यादा बिलीफ है रादर देन योर ओन विल एंड थॉट। अब बढ़ते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की जानिब, जिसके बाद आपको फर्क समझ आ जाएगा हिंदुइज्म और हिंदुत्व फलसफे के दरमियान। शशि थरूर का कहना है कि 2014 में जब से बीजेपी पावर में आई है, मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, वायलेंस, इंटॉलरेंस, मजहब के नाम पर दंगा फसाद बढ़ गया है। इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है रीसेंट चेतन सिंह का केस, जो इंडियन रेलवेज में एक कांस्टेबल था। उसने 4 लोगों को पॉइंट ब्लैंक मर्डर कर दिया, जिसमें 3 मुसलमान थे। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाई। अगर हिंदुस्तान ने रखा है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी। चेतन सिंह ने जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट किया, और अगर आप उसकी स्टेटमेंट सुनेंगे ऑनलाइन तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बातें मैंने आपको हिंदुइज्म के हवाले से बताई, विच आर बेस्ड ऑन टॉलरेंस, उसका चेतन सिंह की बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यही फर्क है हिंदुइज्म और हिंदुत्व में। लेकिन बीजेपी की इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी की डेप्थ क्या है, पहले इसको समझते हैं। हिंदुत्व का मतलब है हिंदूनेस, एक आइडिया जो 20वीं सदी के आगाज में पॉपुलराइज हुआ, और इसको पॉपुलराइज किया विनायक दामोदर सावरकर ने, हु वाज अ पॉलिटिशियन एंड अ राइटर। बट व्हाई ही डिड इट? हुआ कुछ यूं कि गांधी वाज अ बिग लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उनका बिलीफ था कि सब मजहब के लोगों को साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वही फलसफा जो हिंदू मजहब इन रियलिटी प्रीच करता है। लेकिन ये रवैया सावरकर जैसे हार्डलाइनर हिंदू नेशनलिस्ट को पसंद नहीं आया। हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये कहती है कि हिंदूज इंडिया में रहने वाली सबसे पुरानी कौम है, लिहाजा ये जो मुल्क है ये हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान है। इसी सोच की बेसिस पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये कहती है कि सिर्फ हिंदूज ही इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। इस हिंदूनेस के कॉन्सेप्ट को सावरकर ने अपनी 1923 की किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में मशहूर किया। फिर इसी कॉन्सेप्ट को 1939 में एक राइट विंग हिंदू थिंकर गोलवलकर ने अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में मेंशन किया। गोलवलकर का यह क्लेम था कि नेशनैलिटी ज्योग्राफी से नहीं बल्कि कल्चर से डिटरमिन होती है, और इंडिया कल्चरली एक हिंदू मुल्क है। यहां पर मुसलमान फिजिकली तो रह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इंडियंस नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। गोलवलकर की यह किताब बीजेपी की आइडियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी एक फंडामेंटलिस्ट जमात है, एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है, जो लोगों को रिलीजियस डॉगमास और बिलीव्स की बेसिस पर सेग्रीगेट करती है, अलहदा करती है, और माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करती है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके जहनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए। सवाल यह है कि मैंने आपको बताया कि हिंदू मजहब सिखाता है टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त। वो हिंदूनेस को हिंदुइज्म से अलहदा करता है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुत्व एक राइट विंग फंडामेंटलिस्ट बिलीफ है जो हिंदुइज्म के फलसफे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ऐसा है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की सोर्स क्या है? इसका जवाब दोस्तों छुपा हुआ है यूरोप के एक मुल्क जर्मनी में। जर्मनी ने हिटलर के अंडर एक यूनिक नजरिए को फॉलो करना शुरू किया, जिसे कहते हैं नाटसी आइडियोलॉजी। ये एक नस्ल परस्त मूवमेंट थी जिसका मानना था कि जर्मन्स की एक स्पेसिफिक रेस को ही मुआशरे में जीने का हक है। इसी सोच की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया गया, स्पेशली ज्यूज को। सावरकर और गोलवलकर नाटसी आइडियोलॉजी के शहदाई थे। दे लव्ड दिस थॉट। सावरकर ने इनफैक्ट सावित्री देवी की लिखी गई एक किताब का फोरवर्ड भी लिखा, जो ये कहती थी कि हिटलर दरअसल विष्णु का ही एक अवतार है। दूसरी तरफ गोलवलकर का यह मानना था कि जिस तरीके से नाटसी जर्मनी ने यूरोपियन ज्यूज का खात्मा किया, इससे इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। इसी सोच की वजह से आज के हिंदुत्व डोमिनेटेड इंडिया में मुसलमानों का जीना अजाब है, क्योंकि ऑफिशियल फोरम्स में भी इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जाता है। इसकी एक मिसाल है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की।
आदित्यनाथ की सबसे पहली पहचान थी उनका मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत अंगेज रवैया। एक दफा तो ही लेड अ गैंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज जिन्होंने मुसलमानों पर अटैक किया। इनफैक्ट अपने पॉलिटिशियन बनने से पहले योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में भी रहना पड़ा फॉर हिज हेट स्पीच, जिसमें उसने कहा था कि शाहरुख खान एक टेररिस्ट है। 2017 में इसने मुसलमानों पर इंडिया में दाखिले पर पाबंदी के ऊपर भी बात की थी। आदित्यनाथ जैसे डिवाइसिव पॉलिटिशियंस की वजह से इंडिया में नफरत और इंतशार बहुत ज्यादा फैला है, जिसमें कोई भी चीज जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है मुसलमानों से, उसको टारगेट किया जाता है। शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी ने एक लिबरल कल्चर को अपने ही लिबरल आइडियाज के खिलाफ कर दिया है। इसको समझाने के लिए वो मिसाल देते हैं होमोसेक्सुअलिटी की। ट्रेडिशनली हिंदुइज्म ने हमेशा होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है, लेकिन हिंदुत्व के आने से ये सब बदल गया है, जिसका आगाज उस कानून से हुआ जो गे मैरिज को रोकता है। थरूर ने इस लॉ को अमेंड करने की, चेंज करने की कोशिश की, बट हिज प्रपोजल वाज नेवर डिस्कस्ड। इसके अलावा आज के हिंदुत्व इंडिया में गाय को लेकर भी बहुत ज्यादा फसादात हुए हैं। तकरीबन 136 लोगों का ब्रूटल मर्डर हो चुका है सिर्फ गाय के डिस्प्यूट के ऊपर। इमेजिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी फाइटिंग ऑन द स्टेटस ऑफ काउज। यहां पर शशि थरूर बीजेपी के साइंटिफिकली इलिटरेट रिमार्क्स का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह क्लेम किया था कि इंडिया ने ही प्लास्टिक सर्जरी को इन्वेंट किया, और इसकी मिसाल है लॉर्ड गणेश, जिनका जिस्म तो इंसान का है लेकिन सर हाथी का है। वो लिखते हैं कि इस तरह के बेहुदा और बेसलेस रिमार्क्स पूरी दुनिया में इंडिया की बेइज्जती का बाइस बनते हैं। बाय द वे, डू यू नो कि नरेंद्र मोदी इज नॉट टोटली रॉन्ग, क्योंकि इंडिया रियली वाज अ पायनियर इन प्लास्टिक सर्जरी। क्योंकि एक्सकेवेशन के दौरान 1st सेंचुरी सीई के कुछ औजार मिले हैं जो शो करते हैं उस जमाने की प्लास्टिक सर्जरी अटेम्प्ट्स को। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो क्लेम है लॉर्ड गणेश को लेके, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल गलत है। शशि थरूर का कहना है कि इंडिया ने अगर अपने फेथ और मुल्क को बचाना है तो दे नीड टू स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट दीज एट्रोसिटीज एंड वायलेंस कमिटेड बाय दीज हिंदू मूवमेंट्स। ये वो लोग हैं जो मुसलमान लड़कियों का रेप करते हैं और नॉन हिंदूज को जिंदा जलाकर जश्न मनाते हैं। ये कहने को तो हिंदूज हैं और हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन ये ही दरअसल हिंदुत्व है। और इस लड़ाई में एक सच्चे हिंदू का सबसे बड़ा हथियार है उसकी टॉलरेंस, उसकी बर्दाश्त, उसका सब्र। ये वही टॉलरेंस है जिसने हजारों साल से इस मजहब को कायम रखे हुआ है। एक हिंदू कभी भी अपने मजहब को, अपनी सोच को, अपने फेथ को, अपने बिलीफ को दूसरों पर एनफोर्स नहीं करता, क्योंकि उसके मुताबिक हर मजहब में सच्चाई है। वाह, क्या खूबसूरत बात की है शशि थरूर ने। अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस फॉर बोथ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। नो वंडर ऐसी खूबसूरत सोच ही थरूर जैसे लोग पैदा करती है। वाई आई एम अ हिंदू इज अ ग्रेट रीड।